हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और टाइम हो रहा है सुबह सुबह का और मैं जस्ट अभी नहा कर निकली हूँ और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमें आज कहीं जाना था, पर हमने सोचा था कि हम कल ही चले जाते हैं, बट हम नहीं जा पाए थे। और पहले मैंने ना सोचा था मैं कुछ सिंपल सी ड्रेस पहनूंगी कि फैमिली के ही लोग होंगे, बट अब पता चला है कि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो अब मैंने डिसाइड नहीं किया है मैं क्या पहनना है क्या नहीं, तो देखते हैं। चलिए निकालते हैं कि क्या पहन। सो गाइस, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं क्या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम पर प्लान चेंज हुआ है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखती हूँ, हस्बैंड को बुलाती हूँ और देखती हूँ कि क्या पहनना है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो गाइस, अब मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, अभी पूरी तरीके से नहीं हुई हूँ और मैंने पहना है ये सूट। इस सूट को मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग में। जब मैं ये लेकर आई थी तब मैंने आपके साथ शेयर करा था और पहनकर इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने बोला भी था आपसे कि मैं आपको जब भी पहनूंगी इसका लुक दिखाऊंगी, तो सच में पहनकर बहुत ही अच्छा आ रहा है लुक इसका, आप देख सकते हैं। और मैं अभी रेडी अभी हुई नहीं हूँ, मुझे अभी हेयर कॉम भी नहीं करे हैं मैंने, और अभी बच्चों को भी रेडी करना है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा सामान रख कर फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, चलिए। सो गाइज़, यहाँ हम निकल चुके हैं और आपको आगे पता चलेगा कि हम कहाँ के लिए जा रहे हैं। और ये है क्यान, और मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल, मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया था, यहाँ तक कि मैंने अपने कानों में भी कुछ नहीं पहना था, क्योंकि हमें बहुत जल्दी निकलना था। पहले तो जैसा कि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि हम रात में ही जाने वाले थे, बट फिर वो कैंसिल हो गया था। तो फिर सुबह हमने सोचा था कि हम जल्दी निकलेंगे, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा जल्दी था। और क्या था वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी व्लॉग में, तो व्लॉग में बने रहें। बट हम जल्दी नहीं निकल पाए थे, क्योंकि रात में हमारे यहाँ कुछ मतलब लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से एसी वर्क नहीं कर रही थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी रूम में। तो हमें नींद ही नहीं आई, 5 बजे हम सोए थे, इस वजह से हम निकलते हुए लेट हो गए। तो जैसे थी बस मैं नहा धो के थोड़ा सा रेडी होके निकल लिए थे, और आपको सोसाइटी देख के पता चल गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। तो यस गाइस, जिसने आइडिया लगा लिया है, हम आए बुआ जी के घर पे। और हम जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, उनके यहाँ थी सुबह में पूजा। चलो विहान जय करो। और किस चीज़ के लिए पूजा कराई थी वो मैं आपको बताऊंगी। तो उनके यहाँ थी पूजा जो कि फिनिश हो गई थी। हम जब पहुँचे थे तो सब कुछ फिनिश हो चुका था, और आपने जैसा कि देखा लेडीज़ बाहर जा रही थी, और ये विहान पूरा टाइम से मंदिर में ही रहा। ये आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में कि सुबह विहान डेली मेरे साथ पूजा करता रहता है। उसे पूजा करना बहुत पसंद है, वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। जैसा कि आपने देखा हम पहुंच गए हैं, और जल्दी जल्दी में मैंने कुछ नहीं किया था, ऐसे ही आ गई हूँ। और कहाँ आए हैं वो आपको पता चल ही गया होगा। हम आए हैं बुआ जी के घर पर, वहाँ हुई है पूजा। और पूजा क्यों हुई है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। आज है टुक्कू का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टुक्कू। आओ क्या, आओ क्या। yes. और टुक्कू है क्यान का बेस्ट फ्रेंड। सो टुक्कू हैप्पी बर्थडे। कैसा फील हो रहा है क्यानू? बड़ा अच्छा। क्या 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 किया आज सुबह से? क्या क्या किया? ये शैतान बच्चे जानबूझकर कैमरा देख के ऐसे हो जाते हैं। पूजा की थी, हम लेट हो गए, टुक्कू की पूजा में नहीं आ पाए। पूजा खत्म होने के बाद हम आए हैं। यहाँ मैं पी रही थी चंदमृत पूजा का, और अचानक से आप देखिए इनकी कितनी ज़्यादा चोट लग गई थी। वहाँ ना बाहर बंदर आ गए थे सोसाइटी में, तो वो उन्हें भगाने गए थे, तो अचानक से उनके हाथ में स्क्रैच पड़ गया और विहान कर रहा है यहाँ पर मस्ती। मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती। तो अब हम कर रहे हैं लंच की तैयारी। लंच में बना है येलो राइस। शाम को इतना हैवी होना है ना, तो इसलिए दिन में थोड़ा सा लाइट ही कहा हमने, तो बुआ जी ने बनाए येलो राइस। सो गाइस, लंच करने के बाद हमने की डेकोरेशन। पहले हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था लंच करने के बाद,
उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे, सब मिलकर बलून वो फुला रहे थे। और इसका ना पंप भी था फुलाने का, लेकिन वो पता नहीं क्यों वर्क ही नहीं कर रहा था। तो हम लोग मिलकर डेकोरेशन कर रहे थे और थोड़ी सी हंसी मजाक भी चल रही थी। और मैं इतना ज़्यादा टाइट फील कर रही थी कि मुझे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, तो मैं बैठ कर ही ये सारी प्रिपरेशन कर रही थी। और वैसे भी हर साल जब भी पता है टुकू का बर्थडे हुआ है ना, तो उसकी डेकोरेशन और सब कुछ ना, मैं हमेशा से इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही हूँ। इसके बचपन से ही हमारे साथ रहता था। इसकी भी बहुत अब टाइम हो गया था रात का और बुआ जी रेडी हो चुकी हैं बर्थडे के लिए। और यहाँ पर मैं भी रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर कियाना आया था मेरे पास, ये पूछ रहे हैं कि माँ मैं कब रेडी होऊंगा। मैंने कहा आप थोड़ी देर में रेडी होगे, क्योंकि बच्चों को पहले से रेडी कर दो तो फिर अपने कपड़े खेल कूद में ना गंदे कर लेते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद बच्चों को रेडी करती हूँ। और आगे मैंने क्या लुक किया है वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, तो बने रहिएगा।